परवेज इलाही साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। परवेज इलाही साहब ने जिम्मेदाराना बयानात के हवाले से क्या फरमाया है, जरा सुनिएगा, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। हमने तो ये भी कह दिया था जी, आप PTI वाले खुद लगा लें, वजीराबाद में सिपाही वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्जी कर लें। IG भी उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। जो कुछ लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़ुबानें बाहर आई हुई थी, जो लाले पड़े हुए थे। ये परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी। अब आज थोड़ी देर पहले, अब से तकरीबन 3-4 घंटे पहले, सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और यही क्लिप जो मैंने भी आपको सुनाया है, ये इसको ट्वीट किया उन्होंने। और उन्होंने परवेज इलाही साहब के लिए लिखा कि 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़बानें बाहर थीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दानावार एहतजाज में शरीक थे, ज़ख्मी थे या शहीद हुए। छुप कर नहीं बैठे, आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो छोड़ें, घर बैठें। ये एजाज चौधरी साहब ने जो है परवेज इलाही साहब के लिए ये पैगाम दिया है। हबीब अकरम साहब, ये एजाज चौधरी साहब इससे पहले भी जो है वो परवेज इलाही साहब के हवाले से काफ़ी कुछ कह चुके हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप की कहानी चल रही है या वाकई मामला जो है वो शिद्दत की तरफ जा रहा है? देखिए, पार्टी के अंदर ये तो बिल्कुल एक सोच मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है उसके अंदर तो ये सोच मौजूद है। और जो एजाज चौधरी साहब हैं, ये उन लोगों में शामिल है जो ये कहते हैं कि PTI को PMLQ पर, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात का इजहार वो दबे लफ्जों में नहीं करते, बल्कि काफी बुलंदबाब तरीके से करते। और खुद इमरान खान साहब से मेरी इस पे बात हुई थी। इमरान खान साहब ने 2-3 दफा तो यही कहा कि जनाब, हमें बिल्कुल पूरी तरह भरोसा है चौधरी परवेज इलाही पे। और उन्होंने ये भी कहा कि मोनस इलाही उन्हें बार बार आके इसी बात का यकीन दिलाते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब उनके हुक्म की, यानी इमरान खान के हुक्म की पाबंदी करेंगे। लेकिन आखिरी दफा जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे यही सवाल किया तो वो आगे से सिर्फ हंसते रहे, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो जाहिर ऐसी नहीं है कि जिसमें एक बार यानी जो PMLQ है वो खुद सुपुर्दगी के आलम में हो और अपने आप को PTI में जम कर दे। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के सामने कई और कंसिडरेशंस भी हैं जिनको कोई भी फैसला करते हुए वो सामने रखेंगे। तो हबीब साहब, उस कॉम्बिनेशन में शेर का निशान भी कहीं पे आता है? मेरा नहीं ख्याल, जहां तक हालात पहुंच चुके हैं ना, अब तो अगर ये शेर के निशान की तरफ जाते हैं तो जाहिर है जावेद लतीफ साहब आपके पास बैठे हैं, तो जावेद लतीफ साहब भी शायद, मेरा ख्याल है कि अब मेरा ख्याल है PMLN में आने का उनका इम्कान काफी, वो मंजिल पीछे, वो मोड़ काफी पीछे है। अब उन्हें काफी बड़ा इत्तेहाद की बात कर रहा हूं मैं, इत्तेहाद के हवाले से सवाल कर रहा था कि मिसाल के तौर पे जो थोड़ी देर पहले हम एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि जनाब अगर मामला यहां तक आ जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से कहा जाता है कि जी इस्तीफे दे दें, पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे दें क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो असेंबलियों को तहलील नहीं कर रहे, तो क्या बात यहां तक जा सकती है कि नून लीग जो है वो परवेज इलाही साहब को सपोर्ट कर दे और कहें जी ठीक है आप हमारे CM है, कंटिन्यू करें आप? चौधरी परवेज इलाही साहब के पास 10 सीटें हैं। 10 सीटों वाले की वैल्यू उसी वक्त तक बनती है, रहती है, जब तक दोनों दुकानें खुली रहें। इस वक्त जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो आई डोंट सी कि मुस्लिम लीग नून भी, ये मियां साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन मैं एक एनालिस्ट के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत लेने में खुद PMLN भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह चौधरी, यानी ये जब एतमाद के वोट का सवाल पैदा हुआ था तो उस वक्त भी बार बार मुस्लिम लीग नून को कहा जा रहा था कि आप वजीर आला ले लें, और वजीर आला, यानी मुस्लिम लीग नून कह रही थी नहीं, हम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो बात यहां तक पहुंची हुई थी। तो इस वक्त कोई भी इन पार्टियों में से पंजाब की हुकूमत लेने के लिए उस तरह उतावला नहीं है कि वो जनाब चौधरी साहब के पीछे जाके खड़ा हो जाए कि हाँ चौधरी साहब आपके साथ है हम। अहम बात यह है कि जो इस वक्त पूरा इंटरेस्ट है PDM का भी, वो भी मंसूर आप देखिए कि वो कौमी असेंबली के इलेक्शन को बचाने का है। पंजाब की अहमियत इसलिए है कि ये इतने बड़े सूबे में अगर आप इलेक्शन करवा देते हैं तो लामहला बाकी, यानी मुल्क के निस्फ में इलेक्शन हो रहा हो और बाकी निस्फ में ना हो रहा, तो बड़ा एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन जाएगी। तो लिहाजा इस दबाव को कम करने की सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि असेंबली ना टूटे।